वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम कामरान है। लोग प्यार से कामी कहते हैं, कुछ प्यारा हूँ और कुछ आजकल के फैशन ने भी प्यारा बना दिया है। कोई परतिस तो नहीं हो लेकिन फिर भी लोग बैंड सिम कहते हैं। मेरे अलावा मेरी उम्मी रुखसाना बेगम है जो 45 साल की हैं। खूबसूरत बैंड कश्मीरी नस्ल बेरंग गोरा चिट्टा तरमे फिल्मों का असर सब पर होता है, उम्मी पर भी है और फैशन के मुताबिक अपना ख्याल रखती हैं, खद का भी और खूबसूरती का भी। फिर मुझसे बड़ी बहन से अरूसा नाम है, प्यार से रोची बुलाते हैं। उम्र 22 साल MB कर रही है, बहुत भी प्यारी है। खास हिस्से जो मोटे होने चाहिए कनी वे भरे भरे थे जैसे, और 20 लड़कों बुजुर्गों के दिल पर अपने हसन की छुरी चला चुकी है। मेरी बहन की शक्ल बड़ी हद तक सीध तूबा आमिर जैसी है। आमिर लियाकत की बीवी, माथा बाल नाक अंखें सब इससे मलती जलती है। कद 5.5 है। फिर मैं कामिया कामचूर जो 21 साल का हूँ। BSc पास कर जाना और बनाना मेरा शौक है। सीना 6 पैक तो नहीं बने, अलबत्ता जिस्म देखकर पता चलता है कि जैम जाता यौन। मसल्स भी अच्छे खासे हैं, सलमान खान जैसे तो बिल्कुल नहीं। कद 5 फुट 9 इंच में बस इत्तेफाकिया पैदा हो गया। मेरी बहन रोची पैदा हुई थी तो वालिद मोहतरम इसको देखने पाकिस्तान तशरीफ लाए और जाते जाते उम्मी को नया तोहफा भी दे गए। काफ़ी समझ बोझ के बाद हम ज़ाय न करना ही बेहतर समझा और बहन के पीछे पीछे 1 साल बाद ही मैं भी आ गया। फिर मुझसे 15 साल छूटी क्यूट सी एक बहन मरियम है जिसको प्यार से मुरीद कहते हैं। ना जाने माँ बाप को क्या सूझी के जवान औलाद की मौजूदगी में एक और बच्चा पैदा कर दिया। तब मैं और अरूस समझदार ही थे जब मरियू पैदा हुई। अबू जी वहाँ यूके फिर होते हैं जो कि किसी कंपनी में अकाउंट्स की नौकरी करते हैं। उनकी उम्र 50 साल है। दादा की थोड़ी से ज़मीन थी, वो बीच बाच कर बाहर निकल गए थे, वही सीटल हो गए और 15 एकड़ के करीब ज़मीन भी खरीदी। 2 प्लाट में मुजफ्फराबाद में और 2 घर हैं, एक में हम रहते हैं, एक किराए ये दे रखा है जो कि हमारे घर से 8 या 10 किलोमीटर दूर है। यानी बेशुमार दौलत तो नहीं थी लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र से काफ़ी कुछ था। मैं बचपन से ही हर लड़के की तरह पढ़ाई से दिल चुराने वाला था। अब लड़कों के कबीले का नाम तो नहीं डुबो सकता था, इसलिए गुजारे की पढ़ाई करके लड़का बरादरी की नाक ऊंची भी रखी। बस इतना पढ़ लेता था कि पास हो जाता। मुझे कौन सा एटम बम के पुर्जे बनाए हैं, बाकशिश शक्ल पर रिसर्च करनी है। मुझे नहीं पता अपनी आप बीती कैसे शुरू करूं। मुझे लिखने का इतना शौक भी नहीं, चुनांचे छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर दीजिएगा। अगर नहीं करना तो मेरा किया जाता है। खैर, हमारा घर पाकिस्तान के मॉडर्न घरानों की तरह एक घर है, कुछ कुछ फैशन कुछ कुछ मजीब। इसलिए हम 1-2 बार यूके गए, कुछ माह रहे, इंजॉय किया और वापस पाकिस्तान आ गए। हलानक्का हम सब के कागजात भी बन चुके हैं लेकिन पाकिस्तान में अच्छी जिंदगी गुजर रही है, चुनांचे यूके में रहना ज़रूरी नहीं था। मेरा ख्याल अब कहानी के तरफ आते हैं। काफ़ी तारुफ हो चुका है। मुझे भी दूसरों की तरह अपनी फैमिली से मोहब्बत थी। हम एक दूसरे से जड़ कर रहते थे। तंग करना छेड़ छाड़ करना भी चलता है। और लान में खेल तमाशा भी। मैं तब BSc के पेपर्स दे रहा था। मेरा ख़ानदान जद्दी पुश्ती हिसाब रियाजी में माहिर था। साले सब 100/100 नंबर लेने वाले साबिर, और मैं जिसको रियाजी से चढ़ थी। मैट्रिक से लेकर अब तक रियाजी मेरी बड़ी बहन भी मुझे पढ़ाती थी। पढ़ाई के दौरान मेरा सर अक्सर उसके सर के साथ टकरा जाता। मैं जान बोझ कर मार देता। गर्मी के दिन थे और पहाड़ी इलाके में हब्स बनी हुई थी जो कि मामूल की बात है। रोची मेरे सामने मेरे भी बेड पर बैठी थी, कद्दू कलर का काए का सूट पहने हुए थी। इसकी कोहनी बेड के गद्दे में पेवस्त थी और उसका हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे इसको सहारे दे रहा, यानी बाईं हाथ पर उसके चेहरे वजन था और दाएं बात से वो रियाजी का एक सवाल हल कर रही थी। मेरी अचानक नज़र इस पर पड़ी। दोपट्टा तो वो लेती नहीं थी, ना ही उम्मी बेपर्दगी की भी हद है। मैंने फिर बाजी रोची के चेहरे की तरफ देखा। इसका ध्यान कापी और सवाल की तरफ ही था। मैंने फिर की तरफ, लेकिन इस बार गहरी नज़र से देखा जिसमें अजीब सा सरवर दौड़ा गया। अगले ही लम्हे दिल ने मुझे इज्जत के साथ मुखातिब किया, जैसे इमरान खान नवाज शरीफ और जरदारी को मुखातिब करता है। ओए बेगैरता, ओए कमीने, बहन है तेरी। खैर, मैंने ज़बरदस्ती ध्यान कापी पर रखा, निगाहें थोड़ी सरकी और उसके हाथों पर गौर करने लगा। सफ़ेद और मुलायम बात ता झरी ता दाग ता मील। अपने हाथों पर गौर किया तो लगा जैसे मजदूर के हाथ होते हैं। दिल ने किया, कामी अपना काम कर। बैन यकीन ना कर मैं भी क्या बातों को लेकर बैठ गया। रोची, कामी, थोड़ा पानी तो लाना।
प्यास लग गई है। मैं किचन में गया तो उम्मी चूल्हे की तरफ मुड़ कर के खाना पका रही थी और उनकी पुश्त मेरी तरफ थी। मैंने नज़र भर कर देखा तो वो एक अच्छी खासी मोटी सेहत की मालिक थी। मुंह बिसूरते हुए फरीज से पानी निकाला, पानी का गिलास लिया और अपने कमरे में आ गया। पानी बेड पर गिर गए तो रोची सीधी बोकर बैठ चुकी थी। पानी के गिलास को मुंह लगाया और पीने लगी। मेरी नज़र उसके गिलास से बोती हुई उसकी गर्दन पर आई। आम लड़कियों से हिटकर थोड़ी लंबी गर्दन थी, वो भी पूरे जिस्म की तरह सफ़ेद, और वाकई जो कहते हैं इतनी गोरी के पानी भी गिले से नजर आए। पानी की चंद बूंदें इसके होंठों से बहती हुई गर्दन से होती हुई दरमियान कहीं गुम हो गईं। जल्द भी नज़र हटाकर पानी वाली बोतल को देखने लगा। मुझे अब अपने आप ये गुस्सा आ रहा था कि क्या हो गया आज। माँ बहन एक ही करता जा रहा बोन। खैर, मैंने सर झटक दिया और रियाजी के सवाल की तरफ ध्यान देने लगा। कुछ देर समझाने और पढ़ाने के बाद रोची उठकर चली गई। मैं कुछ देर किताबें समेटें के चलूँ, आज के लिए बहुत हो गई पढ़ाई। लगातार 1 घंटा पढ़ाना भी अजाब था, वो भी बगैर किसी रेस्ट के। अपनी गर्दन को उल्टा सीधा घुमाता घर से बाहर निकला, जैसे बहुत पढ़ लिया। बाबर इतनी रौनक नहीं थी, गर्मी थी, लोग घरों में ही थे। दिल्ली में असद चलता आ रहा था। असद मुझसे छोटा है लेकिन दोस्त है। इसके अब्बा हकीम हैं और दादा भी हकीम थे। असद के जरिए में जिस्म बढ़ाने, मसल्स वगैरह के लिए देसी दवाई लेता था। इस ज़मरे में एक वाक़या बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। जब मैं 9वीं क्लास में था तो अबू यूके से आए हुए थे। हकीम साहिब उनके क्लास फेलो थे। उनसे बेशर्मी दवाइयाँ लेते थे, जैसे कि टाइमिंग की, और लिन का साइज़ बड़ा करने मुझे नहीं बता था। इससे फ़र्क पड़ा नहीं। उन्होंने अपनी ममनुआ देसी दवाइयाँ अलमारी में रखी होती थीं। वहाँ और भी बहुत सी दवाइयाँ थीं जो अक्सर घरों में होती है। अमजई एक बार सर दर्द हुआ तो उम्मी ने कहा, मेरे कमरे की अलमारी से डिस्प्रीन की गोली ले आओ। ये कहकर उम्मी अपने कामों में लग गईं और मैंने डिस्प्रीन का डब्बा खोला। इसमें कुछ पुड़ियाँ थीं, मैंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं की थी। एक पड़ी उठाई, सीन में ब्राउन रंग की गोल मटोल गोली थी, वो मैंने पानी के साथ ले ली। मुझे गोली खाने का शौक था। मुझे शक था कि ये जिस्म को बड़ा करती हैं और इंसान जल्दी बड़ा हो जाता है, क्योंकि डिस्प्रीन जो लीवी में दिखाते हैं वो सफ़ेद रंग की होती है। इसी तरह लगातार मैंने 3 दिन दवाई खाई। करने वो इली दवाई थी, मेरा मैदे इसको बचा नहीं सका और दर्द रहने लगी। जब उम्मी को बताया तो उन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उम्मी से मेरी खुराक पूछी। उम्मी ने वाजिबी से खाने का बताया। डॉक्टर ने मेरे पेट पर हाथ लगाकर दबाया और पूछा, दर्द हुई? मैंने इस बात में सर हिला दिया। डॉक्टर ने उम्मी से कहा, इसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, मैदा दर्द है इसका। डॉक्टर ने दवा दी। हमने अस्पताल के मेडिकल स्टोर से वो खरीदी। रास्ते में उम्मी ने पूछा, कामी बेटा क्या खाया था? मैंने कहा, उम्मी सच्ची बाहर से कोई चीज़ लेकर नहीं खाई, बस अपने जो दवाई कही थी वही खानी, ब्राउन कलर की। उम्मी ने घोर कर मुझे देखा है। कौन सी ब्राउन? ब्राउन गोली डिस्प्रीन तो सफ़ेद होती है। मैं कहा, नहीं, स्प्रेन के स्प्रेन डब्बे में थी। उम्मी और मैं फौरन घर आए। उम्मी मुझे अपने और मुझे क्या दुखों कौन सी दवाई ली थी कमरे में ले गई। मैंने डिस्प्रीन का डब्बा उठाया, उसके अंदर एक पड़ी थी। पड़ी के अंदर गोलियां थीं, गालिबन 2-3 बाकी बच्ची थीं। उम्मी इस वक्त सर पकड़कर बेड पर गिर गई और दोनों हाथों से सर थाम लिया। उफ़ कामी, तुमने ये क्या खा लिया? क्यों उम्मी, ये किस चीज़ की गोली है? मैंने हैरानगी से पूछा। अब उम्मी क्या बताएं? मुझे कहने लगे, एक खाई थी। मैंने जवाब दिया, नहीं, हाँ एक खाई थी, लेकिन 3 दिन तक एक ही। उम्मी की आंखें फटी की फटी रह गई। गुस्सा भी था लेकिन उतार नहीं सकती थीं, क्योंकि अपनी भी गलती थी। फिर उम्मी ने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ा और अपने करीब किया और देखा। कहने लगे, बेटा कामी, तुमने गलत गोली खा ली है। अब किसी को बताना मत, लेकिन तुम्हारी जिस्म में कुछ भी गड़बड़ हो, दर्द हो तो मुझे फौरन बनाना। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगी। और फिर मुझे गिले लगा लिया। मैं इस वक्त 9वीं क्लास में था, समझदार तो नहीं था लेकिन बालिग था। उम्मी तो अजीब सी उफ़ीद, ये पहले नहीं थी। मेरा भी दिल चाहा मैं भी उम्मी को भींच लूं, लेकिन डर रहा था शायद उम्मी को मैं परेशान लगा। इनको लगा मुझे पेट में दर्द है, इसलिए बस बुत बना खड़ा है। समी ने मुझे बेड लुटाया पे और ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो कमीज फाड़ कर बाहर निकल आएंगे। ये जज्बात मेरे लिए नए थे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उम्मी ने मेरे पेट से कमीज बौसिन ताका पेट की मालिश कर सके।
और थकने की वजह से दर्द होने लग गया था। मैं कहानी बनाने या झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा। इसो नहीं कह रहा। इस वक्त मेरा हम उम्र लड़कों से वैसे भी बड़ा था और बाकी अद्वियात का असर तो जो मैं ले रहा था। उम्मी फिर सर पकड़कर बैठ गई। उन्होंने फौरन अबू को काल मलाई और उनसे बात करने लगे। रस्मी सलाम दुआ के बाद उन्होंने अबू से कहा कि गुड़बड़ हो गई है, कामी ने आपकी मेडिसन खा ली है। आगे से अबू ने पूछा होगा कौन सी मेडिसन, तो उम्मी ने जवाब दिया वही जो आप हकीम से लाए थे, और उनका असर भी हो रहा है, इसके हार्मोन्स तब्दील हो रहे हैं। तो जाहिर है अबू भी परेशान हो गए होंगे, लेकिन क्या जवाब दिया मुझे नहीं मालूम। बस उम्मी हाँ हाँ करती रहे, फिर फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करने के बाद उम्मी ने दरवाजे